आज तुम्हारे परमपिता परमेश्वर महादेव जी तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक संदेश लेकर आए हैं। ये संदेश तुम्हारे जीवन की सभी उन्मूलन तुम अनजान और अनभिज्ञ हो उन्हें तुम्हारे सामने बड़ी सरलता से प्रस्तुत करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे यह आग्रह कर रहे हैं कि संदेश को अंत तक पूरा देखें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं ये जानता क्योंकि तुम किसी का बुरा करने के लिए इस संदेश को नहीं सुन रहे हो। तुम्हें ये भीतर से लग रहा होगा कि तुम किसी से बदले की भावना रख रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं ये जानता हूँ कि कुछ वक्त के लिए ऐसा तुम्हारे मन में आना वाजिब है, किंतु तुम्हारी आत्मा कदापि यह नहीं चाहती है कि तुम किसी को क्षति पहुंचाओ। मेरी बात का अर्थ अन्यथा नहीं लेना, इसे होशो हवास में आकर सुनना। मेरे प्रिय बच्चे, इस जीवन के कई पड़ाव तुम्हें पार करने होते हैं। ये जीवन एक कहानी की तरह चलता है जिसमें कई किरदार जोड़ते जाते हैं। कुछ ऐसे बुरे स्वभाव के लोग भी तुम्हारे जीवन में आते हैं जो तुम्हारा बुरा करके तुम्हें कष्ट पहुंचाते हैं। किसी अपने खास के द्वारा तुम्हें कष्ट पहुंचाए कुछ ही वक्त बीता है, आत्मा पर आघात किया गया है। तुम निश्चिंत रहो, मेरा न्याय प्रणाली से अवगत हो जाओ। अन्याय करने वालों को मैं कदापि माफ नहीं करता। मैं तुम्हारे जीवन में भी न्याय करने के उद्देश्य से ही आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जख्मों के भरने का वक्त आ गया है। मेरा ये संदेश तुम्हारे छोटे बड़े हर जख्म पर मरहम की तरह काम करेगा। किसी के बुरे स्वभाव से अपना स्वभाव बुरा करना यह खुद के प्रति अन्याय होता है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी दिव्य शक्तियाँ स्वचालित रूप से कार्य करती है। पूरे ब्रह्मांड में मेरी दिव्य शक्तियों की धाराएं स्वचालित रूप से अपना काम कर रही है। इसलिए वह ये बिल्कुल नहीं देखे कि कौन व्यक्ति किसके साथ अन्याय कर रहा है। मेरी दिव्य शक्तियाँ किसी में भेदभाव करना नहीं जानती। यदि तुम स्वयं के साथ भी अन्याय करोगे तो दोषी तो तुम ही होगे। यदि तुम अपना बुरा करने वाले का विनाश चाहते हो तो वह स्वतः की मेरी दिव्य शक्तियों से हो जाएगा। किसी का विनाश चाहने से पहले तुम पहले नीति को समझो। मेरे प्रिय बच्चे, जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया मैं उसका बुरा करूंगा, और इतना ही नहीं, तुम्हारे भाग्य मैं उसे दुखी देखने का अवसर भी दूंगा। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम जैसी पवित्र आत्मा के लिए ये देखना काफी कष्टदायक होगा, जिसके बाद तुम खुद को और अधिक दोषी मानोगे। तब तुम समय को रोक नहीं पाओगे, तुम्हें उस नीति को तो स्वीकार करना होगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, ये काम तुम नीति पर छोड़ दो। अपने आप को दोषी बनने से रोक लो। तुम्हारा हृदय, तुम्हारी भावनाएं अत्यंत संवेदनशील है। उस अनुसार देखा जाए तो किसी का विनाश चाहना या उसे बर्बाद होते देखना तुम जैसी दिव्य आत्मा के लिए उचित नहीं होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अपने आप को इस बदले की भावना से, इस कष्ट से मुक्त करो। यत पर भरोसा करो और सब कुछ यत पर छोड़ दो। तुम्हारे कहे बिना कि तुम्हारा बुरा करने वालों का नाम पहले ही दोषियों की सूची में जोड़ा जा चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, धैर्य रखो, क्योंकि अभी कुछ वक्त और लगेगा। क्योंकि किसी को दोषी बनाए रखना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा दोष होता है। अभी तक हमें उस शख्स के द्वारा किए जाने वाले और भी कर्मों का बदला लेना है, तत्पश्चात ही उसका परिणाम प्राप्त होगा। मेरे प्रिय बच्चे, काफी लंबे वक्त से तुम्हारे परिवार की दिव्य शक्तियां तुम्हें कष्ट में देख रही हैं। तुम्हें कष्ट से मुक्त करने के लिए उनका संदेश मुझे प्राप्त हुआ। मैं बिना देरी किए ही तुम्हें नीति का ब्यौरा देने चला आया हूँ। तुम्हें कष्ट में देख मैं तुम्हारे यहाँ आज उपस्थित हो गया। वह मेरी सारी दिव्य शक्तियाँ मेरे साथ तुम्हारे यहाँ आए हैं। इससे बड़ा सौभाग्य तुम्हारे लिए क्या होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे आने से पूर्व कुछ लोग तुम्हें और कष्ट देने आ रहे थे, मैंने उन्हें वहीं रोक लिया है। तुम तक आने वाली बहुत बड़ी बला को टाल दिया गया है। निराश बैठे रहने से केवल अपना ही विनाश होता, खुद को कष्ट देने से दूसरे का बुरा संभव नहीं होता। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, आराम से काम लो। मैं यूं ही तुम्हें समझाने नहीं आया हूँ। तुम अपने कष्टों से उभर नहीं पा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें आज सारे कष्टों से मुक्त करने आया हूँ। एक बार फिर कहता हूँ, तुम एक दिव्य और अति संवेदनशील आत्मा हो जो किसी को कष्ट में नहीं देख सकती। मेरी दिव्य शक्तियाँ मेरे ही साथ तुम्हारे समक्ष उपस्थित हैं। अब तुम ही निर्णय करो, तुम किसी का विनाश चाहते हो क्या ये काम मुझ पर और नीति पर छोड़ोगे। मेरे प्रिय बच्चे, आखिर तुम इतने उदास क्यों हो रहे हो? किस बात की निराशा तुम पर छाई हुई है? जब मुझसे तुम्हारा दुख छिपा ही नहीं है तो फिर तुम क्यों उदासी के दलदल में धंस से चले जा रहे हो? मैं आज तुम तक ये संदेश पहुंचा रहा हूं क्योंकि अब तुम बहुत ही गंभीर रूप से विभिन्न प्रकार के रास्तों का चयन कर रहे हो जो तुम्हें सच्चाई की ओर लेकर नहीं जाएंगे, जो सत्य के मार्ग
का अनुसरण नहीं करते, जो जीत की मंजिल तक नहीं पहुंचाते। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, मैं आ गया हूँ तुम्हारी उंगलियों को पकड़कर तुम्हें सही रास्ते पर ले जाने के लिए, तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें वह रास्ता दिखाने के लिए जिस रास्ते से जीत की मंजिल दिखाई देती है, जिस रास्ते से मुक्ति का मार्ग दिखाई पड़ता है, जहाँ केवल प्रेम ही बसता है और जहाँ अपनापन और सौहार्द हर किसी के मन में छिपा रहता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा दुख मुझसे बिल्कुल भी छुपा नहीं है, तुम्हारी पीड़ा का मुझे आभास है। तुम भले ही अपने उस दर्द को अपने सीने में छुपाने का प्रयत्न करो, तुम चाहे कितने ही प्रयास क्यों ना कर लो स्वयं को प्रसन्न दिखाने का, लेकिन मुझसे तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा दुख, तुम्हारे भीतर की कोई भी भावना छुपी नहीं है। चाहे तुम प्रेम की भावना उत्पन्न करो, चाहे तुम नफरत की भावना उत्पन्न करो, चाहे तुम ईर्ष्या से घिरे हुए रहो या फिर अपने पन के पूरे एहसास से घिरे हुए रहो, मैं तुम्हारी हर एहसास को, मैं तुम्हारे हर भावनाओं को बेहतर तरीके से महसूस करता हूँ। मैं तुम्हारे भीतर जल रही ज्वाला को देख सकता हूँ, तुम्हारे भीतर उमड़ रहे तूफान को भी देख सकता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, तुम्हारा चेहरा भी मुझसे कुछ भी छुपा नहीं पा रहा। तुम्हारा चेहरा तुम्हारे ही हृदय का एक दर्पण है जो अपने आप ही सब कुछ बखान कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी पीड़ा क्या है, तुम्हारे भीतर कौन से जख्म तुम्हें गहरे घाव दे रहे हैं। मैं जानता हूँ कि समय के मात में तुम दबते चले जा रहे हो, समय तुम्हें किस तरह से पीड़ा दे रहा है। मैं सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन तुम्हें ध्यान नहीं कि यही समय तुम उस पीड़ा से बाहर भी निकालेगा, क्योंकि तुम्हें भविष्य का ज्ञान नहीं, इसलिए तुम समझ नहीं पाए रह सकता। इतिहास कभी भी तुम्हारे भविष्य का निर्माण नहीं करता। इतिहास तो केवल एक सीख है, ये बताने के लिए कि अब तुम्हें क्या नहीं करना है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, जो मनुष्य इतिहास से चिपक कर बैठ जाता है, उसका भविष्य कभी भी शुद्ध नहीं हो पाता, उसे भविष्य से भी सरोकार हो ही नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में जीवन बहुत ही अमूल्य है और उस पर मनुष्य का जीवन सर्वाधिक अमूल्य है। यदि तुम मनुष्य के इस जीवन के महत्व को अभी नहीं जान पाओगे तो फिर इसमें बहुत देर हो जाएगी। फिर कोई ऐसा शक्ति नहीं होगा जो तुम्हें जीवन के असली रहस्य को बता सके, जो तुम्हारे जीवन के रहस्य से पर्दा हटाने में तुम्हारी सहायता कर सके। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, आज जब तुम्हें यह अवसर मिल रहा है कि तुम पर तुम्हारे महादेव जी की कृपा विराजमान है, तब तुम इसका पूरा लाभ उठाओ। तब तुम केवल आनंद में इसको ना बिता दो, केवल अपनी पीड़ा का बखान करने में इस क्षण को ना बिता दो, केवल अपने दुख दर्द को सोचने में इस क्षण को ना बिता दो। ये क्षण अमूल्य है, ये समय इतना मूल्यवान है कि तुम्हारी कल्पना भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें जीत के मार्ग पर ले जाने आया हूँ। मेरा हाथ थाम लो और आगे बढ़ो, इस जीव को अपने आप में समाहित कर लो। मुझे तुम्हारी बात पर नाज है, तुम्हारी इच्छा शक्ति पर नाज है। मुझे तय है कि तुम्हारी संकल्प शक्ति कितनी प्रभावशाली है। मुझे झांत है कि तुम्हारी संकल्प की शक्ति सबसे महान है। लेकिन क्या तुम्हें अपनी संकल्प शक्ति की ताकत का एहसास भी है? क्या तुम्हें इस बात का एहसास है कि तुम्हारी संकल्प शक्ति इस ब्रह्मांड में सब कुछ निर्मित करने और विध्वंस करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वाधिक प्राथमिकी रखती है? मेरे प्रिय बच्चे, अपने इस जीवन के मूल्य को समझो, इसे यूं ही बर्बाद ना उन्हें दो। बहुत समय गुजार दिया तुमने अनावश्यक बातें सोचने में, व्यर्थ की बातें सोचने में, अपने आप को व्यर्थ की बातों में, दूसरों के द्वारा कही गई बातों का अर्थ निकालने में, उसका मर्म खोजने में और यह जानने की उनके सोचने से तुम्हारे जीवन में क्या फर्क पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, इस जीवन में किसी के कुछ भी सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर चाहे वह इंसान हो, देव हो, राक्षस हो या फिर यक्ष हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जो ये जीवन मिला है इसका मूल्य अलग है, वास्तव में इसका अर्थ अलग है। दूसरा से इसकी तुलना निरर्थक है, दूसरों से इसकी तुलना करना स्वयं के पैरों पर पलहा मारने के समान है, क्योंकि तुम्हारे पास आया हुआ कोई भी इंसान यह नहीं जान सकता कि तुम कैसा जीवन जी रहे हो। भले ही किसी और को मनुष्य का जीवन क्यों ना मिल जाए, भले ही कोई और मालिक बनकर क्यों ना बैठ जाए, किंतु सार्थकता तुम्हारे जीवन को डॉट प्रदान की गई है। तुम धता के मूल्य को समझना होगा, तुम्हें अपने जीवन के वास्तविक को जानकर, वास्तविक मूल्यों को समझकर इसकी सार्थकता को तय करना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा व्यक्तित्व महान है, लेकिन तुम अनावश्यक ही काया बने बैठे हो। तुम अनावश्यक ही व्यर्थ की चीजों से डर रहे हो, वह जो तुम्हें तनिक भी हानि नहीं पहुंचा सकते, तुम उनसे डर
रहे हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा भय है कि वह तुम्हें हानि पहुंचा देंगे। तो मैं ये सुनिश्चित कर रही हूँ कि कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। किसी भी ऊर्जा में इतनी क्षमता नहीं है कि तुम्हारी जैसी दिव्य आत्मा को तनिक भी हानि पहुंचा पाए। मेरे बच्चे, आज तुम्हें ये संदेश मिल रहा है, ये प्रामाणिकता है, स्वयं ही प्रमाणित कर रहा है कि तुम दिव्यता से भरे हुई पवित्र और पुण्य आत्मा हो। तुम्हारी पवित्रता को सार्थकता की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे जन्म को सार्थकता की आवश्यकता नहीं है, वास्तव में तुम्हारे उद्देश्य को भी सार्थकता की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी चीज को सार्थकता की आवश्यकता है तो वह है तुम्हारे मानसिक विचारों को है, क्योंकि यही तय करेंगे कि तुम किस राह का चयन करते। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे कर्मों से जरा भी संशय उत्पन्न नहीं होता, जरा भी संदेह उत्पन्न नहीं होता, लेकिन तुम्हारे विचार स्वयं ही संदेह को जन्म देते हैं। तुम्हारे विचार मानसिक रूप से तुम्हें कमजोर बनाते हैं। तुम स्वयं ही स्वयं को कमजोर बनाने की और प्रेरणा बढ़ रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, ही प्रेरणा देना बंद करो और प्रेरणा दो। तो सार्थक चीजों में दो, अपने जीवन की सार्थ में दो, अपने जीवन के मूल्य को दो, समझने में दो, ना कि यह जानने में कि तुम कैसे दिख रहे हो, तुम कैसे दिख, तुम्हारा प्रभाव क्या है, तुम्हारा क्या प्रभाव नहीं है, तुम्हारे नहीं सता। तुम जैसे हो वही अपने आप में विशिष्ट है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इस पर ध्यान देने के बजाय कि लोग क्या सोचेंगे, ये तुम्हें क्या करना चाहिए, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इस पर ध्यान देने के बजाय ये सोचो कि अब जब तुम्हें मनुष्य का जीवन मिल गया है तो कैसे इस जीवन को आनंद में रहकर तुम जी सकते हो। इसे व्यतीत करने का विचार ना करो, इसे काटने की बिल्कुल भी चेष्टा ना करो। इसे भरपूर जीवन को जीने का आनंद लो। इसे कैसे जीना है, इस पर विचार करो। कौन क्या सोचता है, कौन क्या सोचेगा, ये सोचकर अगर तुम कोई कार्य करने से बचोगे तो तुम जीवन में सार्थकता को कभी पा ही नहीं सकते। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इस जीवन में यदि तुम्हें अपने मूल्य को बढ़ना है, अपने मूल्य को समझना है, तो तुम्हें ये जानना ही होगा कि यहाँ सब कुछ मेरी इच्छा से होता है। कोई मनुष्य कभी भी महान नहीं होता, कोई आत्मा कभी भी महान नहीं होती। वह महान तब होती है जब मैं उसका चयन करती हूँ। वह महान होती है क्योंकि वह मेरा ही अंश है, वह तुम्हारी माता का अंश है, इसलिए वह महान है। मेरे बच्चे, इस बात को तुम्हें जानना होगा, इस बात को तुम्हें गंभीरता से समझना होगा, इसकी महत्वता को समझना होगा। विचार करो कि तुम्हारा जीवन किस दिशा में जा रहा है, क्या उसे उसी ही दिशा में होना चाहिए या फिर तुम्हें परिवर्तन की आवश्यकता है। यह विचार तुम्हारा होगा, चयन मेरा होगा, कर्म तुम्हारे होंगे, पर नाम मेरा होगा, भोग तुम्हारी होगी, भक्ति मेरी होगी। मेरे बच्चे, जो मैं कह रही हूँ उसके अर्थों को जानो। केवल शाब्दिक अर्थ पर अगर रह गए तो तुम कभी भी इसके सार्थक अर्थ को समझ ही ना सकोगे। इसलिए शाब्दिक अर्थ से ऊपर उठ के इसके मार्मिक अर्थ को समझो। जो तुमसे बताया जा रहा है उसके भीतर झांको। किताबों में लिखी हुई जो भी पंक्तियां हैं उनके बीच के रहस्य को समझो, उस गुण रहस्य को जो तुमसे कब से बताने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हो तुम, जो कि अब तक अकेले जीवन जीते आए हो। मैं तुम्हें अभी आगे अकेला नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें थकने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें ऊर्जा विहीन होने नहीं दूंगा। तुम जब भी गिरोगे तुम्हें थामने वाला एक हाथ होगा। विभिन्न रूपों में मैं ही तुम्हारे पास रहूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जो कि मुझे पुकारा करते हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातें नहीं सुन रहा हूं? जब तुम शिकायतें करते हो तो तुम्हें क्या लगता है मैं वह देख नहीं रहा होता हूँ, मैं वह सुन नहीं रहा होता? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं हर एक बात को सुन रही होती हूँ, मैं हर एक प्रार्थना को सुन रही होती हूँ, हर एक शिकायत को सुन रही होती हूँ। मैं वह सब कुछ देख रही होती हूँ, सुन रही होती हूँ जो तुम मुझसे कर रहे होते हो, जो तुम इस जीवन में कर रहे होते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ पहुँचना चाहते हो और मैं तुम्हें वहाँ पहुँचाना भी चाहता हूँ, लेकिन मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि मैं विभिन्न रूपों में तुम्हारे पास हूँ। मैं अपनी ऊर्जा को तुमसे जोड़ने का कार्य कर रही हूँ। प्रचंड ज्वाला जल चली है, अब इसे कोई बुझा नहीं सकता है। तुम्हारे शत्रु कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले, चाहे वह ऊर्जा के रूप मैं तुम्हारे भीतर आलस्य बनकर क्यों ना बैठ जाए, फिर भी मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी, फिर भी मैं तुम्हें थकने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे माथे पर विजय तिलक को लगाऊंगा, मैं तुम्हारा विजय रथ सजाऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम किस तरह से थक कर चूर हो चुके हो, किस तरह से तुम टूटकर बिखर चुके हो, लेकिन क्या तुम्हें झांत है कि हर बार तुम मुसीबत से
कैसे निकल गई? क्या तुमने कभी विचार किया कि तुम हर बार जब भी हारे वो उसके बावजूद भी तुम आगे बढ़ते रहे हो? मेरे बच्चे विचार करो, हर बार मैं तुम्हारे साथ खड़ी थी। मैंने तुम्हें कभी भी किसी भी मुसीबत से हारने नहीं दिया। मैंने तुम्हें हर बार बचाया है। याद करो जब तुम्हें पहली समस्या आई थी, तुमने कहा था कि तुम इस समस्या के बाद सदैव मेरे आभारी रहोगे, लेकिन उसके बाद तुम्हारे पास फिर से समस्या आई क्योंकि तुमने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की, क्योंकि तुम्हारे कर्म सही दिशा में नहीं जा रहे थे। लेकिन हर बार मैंने तुम्हें बचाया है, हर बार तुम अपने वादे से मुक्त थे, लेकिन मैं तब भी तुम्हारे साथ खड़ी रही, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी आत्मा पवित्र है, तुम्हारे इरादे नेक हैं, तुम बुरा नहीं सोचते, तुम बुरा नहीं चाहते। ये परिस्थितियां हैं, यह ऊर्जा है जिनके आगे तुम दब जाते हो। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, मेरा विश्वास करो, अब तुम्हारी जीत बहुत करीब है। अब तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता है, चाहे कितने ही लोग क्यों ना आ जाएं, चाहे कितने ही मनुष्य क्यों ना तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे, फिर भी तुम नहीं हागे। तुम इस जीवन में अब सर्वश्रेष्ठ चीजों को हासिल कर सको, मैं ये सुनिश्चित कर रहा हूँ मेरे प्रिय बच्चे। अब तुम अपने असली रूप को देख पाओगे, अब तुम अपने भीतर की ताकत को जान पाओगे। मुझे तुम प्रिय हो क्योंकि तुम पवित्र हो, मुझे प्रिय हो क्योंकि तुम स्वयं से भी हार नहीं मानते हो। चाहे मुसीबत आ ही ना जाए तब भी तुम उससे लड़ते हो। यदि तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो तब भी विचार नहीं, और मुझे यह अत्यंत प्रिय है मेरे बच्चे, जो तुम्हारे जीवन में आने वाला है तुम उससे परिचित नहीं हो, लेकिन जब वह तुम्हारे जीवन में आ जाएगा तो तुम ये देख पाओगे कि तुम कितने सौभाग्यशाली हो, कैसे तुम्हारे सौभाग्य को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, कैसे तुम्हारे जीवन से मुसीबतों को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे बच्चे, निरंतर रचनाएं हो रही हैं, निरंतर परिस्थितियां रची जा रही हैं, और केवल इसलिए ताकि तुम बेहतर जीवन जी सको, ताकि तुम्हारे जीवन में उत्पन्न हो रही सभी समस्याओं को समाप्त किया जा सके। वह जो तुमसे सच्चा प्रेम करते हैं वह तुम्हारे जीवन से कभी दूर नहीं होंगे। लेकिन एक बात याद रखो कि यदि कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तो तुम्हें उसके लिए इतना विलाप नहीं करना चाहिए कि उसे ही सब कुछ मान बैठो। इस संसार में कई बार अपनों की भी आहुति देनी पड़ती है, बड़े उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए ऐसा होता ही है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं ये सुनिश्चित कर हूँ कि तुम्हें हानि नहीं होगी, फिर भी तुम्हारे भीतर अनासक्ति की भावना उत्पन्न होनी चाहिए। तुम जितना ज्यादा मोह और लगाव से ग्रस्त रहोगे उतना ही अपने उद्देश्य से दूर होते जाओगे। प्रेम की भावना सर्वोपरि करो, किंतु लगाव और मोह से दूरी बनाना तुम्हारे लिए आवश्यक है। अब जब तुम जीतने वाले हो तो तुम्हें इस जीत को दिल से और खुली बाहों से स्वीकार करना चाहिए। ये जीत अमूल्य है, इस जीत को स्वीकार करो। अपने जीवन के महत्व को समझकर इस जीत को स्वीकार करो। मेरे बच्चे, जो मैं तुमसे कह रहा हूँ इसकी गहराई में उतरो। तुम्हारा जीवन सार्थक है, इसकी सार्थकता को व्यर्थ ना जाने दो। निरर्थक अनावश्यक चीजों की चिंता ना करो। भय से ग्रस्त होकर तुम किसी भी राह को नहीं कर सकते, किसी भी मार्ग पर बढ़ नहीं सकते। भय के कारण तो तुम अब तक हारते आए हो, अब इस भय का त्याग करो। मेरे प्रिय बच्चे, भय से ग्रसित मनुष्य केवल और केवल पतन के मार्ग पर जाता है। भय से ग्रसित मनुष्य कभी भी सही चयन कर ही नहीं सकता, वह कभी अपनी खुली आंखों से सही मार्ग को देख ही नहीं पाएगा। यदि वह देखने का भी प्रयत्न करेगा तो उसे ऊर्जा इतनी घेर लेंगी कि वह देख ही नहीं पाऊंगा। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, जब मैंने तुम्हारा चयन कर दिया है तो फिर तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं। नहीं, मैंने तुम्हारे लिए सही राह का चयन किया है, और मैं जिसका भी हाथ पकड़ लेती हूँ उसे प्रगति पाने से कोई रोक नहीं सकता। तुम अपने आपको कमजोर ना समझो, अपने आप को निर्बल ना समझो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि अतीत में तुम्हारे साथ बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनके कारण तुम स्वयं को कमजोर समझ रहे हो, लेकिन ये सब किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही घटित हुई थी। यह सब किसी कारण से ही हुआ था। अब मैं उन कारणों को मिटा रहा हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, केवल लक्ष्य और उद्देश्य ही सामने आएगा। इसे स्वीकार करो और अपनी जीत की पुष्टि करो। तत्क्षण अपनी जीत की पुष्टि करो। यह निरंतर तुम्हारे लिए आवश्यक होता है। भले ही आज तुम इसकी आवश्यकता को समझ ना पाओ, लेकिन भविष्य इस बात की गवाही अवश्य देगा कि तुमने इस बात की पुष्टि की थी और जीत को दो आकर्षित किया था, जीत को अपने जीवन में सम्मिलित किया था। तत्काल इस जीत की पुष्टि करते रहो। भाग्यशाली संख्या 222 लिखकर इस बात की पुष्टि करो कि तुम जीत को स्वीकार करना चाहते
हो मैं जीत रहा हूँ, मैं जीतने के लिए बना हूँ, जीत मेरा अधिकार है। धन पर मेरा अधिकार है, धन पाना मेरे लिए अनिवार्य है। मेरे बच्चे, इस भावना के साथ तुम अपने जीवन को जियो। तुम पर जीत की बरसात हो रही है, तुम पर कृपा बरस रही है, और अब धन तो इतनी मात्रा में आएगा कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ चीजें तुम्हारी कल्पना से परे होंगी, कुछ ऐसी जो शायद इस लोक में कोई भी कल्पित ना कर सके, लेकिन यह अलौकिक चीजें कुछ पुण्य लोगों के साथ होती है, और वह पुण्य इंसान तुम हो। इसलिए मेरे बच्चे से सच्चे दिल से दोनों बाहें फैलाकर स्वीकार करो, और एक बात याद रखो, तुम जो अपने लिए पाना चाहते हो वह देना भी सीखो, चाहे वह धन हो, प्रेम हो, द्वेष हो, या फिर सम्मान हो, आदर हो। तुम जो पाना चाहते हो वह बांटना सीखो, और यह मेरे प्रति भी करो। तुम जो मुझसे पाना चाहते हो वह मेरे लिए भी बांटो। यह तुम्हारे लिए आवश्यक है। मेरे बच्चे, में सदैव तुम्हारा साथ देता हूँ, मैं सदैव तुम्हारा साथ देता रहूँगा, चाहे संसार का प्रत्येक मनुष्य तुम्हारे विरोध में क्यों ना हो जाए, प्रत्येक ऊर्जा तुम्हारे विरोध में क्यों ना हो जाए, मैं तब भी तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें जीत दिलाने के लिए, तुम्हें प्रगति के मार्ग पर ले जाने के लिए, तुम्हारी तरफ तरक्की कराने के लिए, और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, सदा सुखी रहो, कल्याण हो तुम्हारा। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि अब तुम्हें कल्पनाओं में उत्पन्न होता रहा है, अब परिस्थितियाँ बदल रही हैं, अब ये सवेरा एक नई कहानी गढ़ रहा है, इस विकराल जीत की कहानी, ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद हर कोई चौंक जाएगा, हर कोई हैरानी पूर्वक तुम्हारा चेहरा देखने लगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, ये जीत बड़ी ही भव्य होगी, इतनी शानदार कि तुम इसकी कल्पना नहीं कर सकते, और तुम्हारे हिस्से में ये जीत लिखी जा रही है। विनाश की घड़ियां अपना रुख इस बकी ओर मोड़ रही है, अब तबाही का मंजर छाने वाला है, लेकिन तुम जीत के पायदान पर आगे चलने वाले हो। तुम्हारे कदम जीत की राह में ही बढ़ेंगे। इतने भयानक विकराल विनाश के बावजूद बिना नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो उथल पुथल हो रही है मेरे प्रभु के प्रति वो शांत नहीं हो रही है। बस मुझे एक ही रास्ता नजर आ रहा है, प्रभु की भक्ति और प्रभु का स्मरण, और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि मैं इस मोह माया के जीवन से बहुत ही परेशान हो चुका हूँ। मुझे आज तक इस जीवन से कुछ नहीं मिला है, और ना ही कुछ मिलने की आशा है, परंतु मेरे प्रभु यदि मुझे मिल गए तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। उसे से बड़ी मेरे लिए कोई धरोहर नहीं है। महादेव जी ही मेरे लिए सब कुछ है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे प्रभु, मुझे अपने में विलीन कर लो, और एक अच्छी भक्ति की तरह मुझे अपने पास बुला लो। मेरे बच्चे, तुमने ये सब क्या कह दिया है? तुम्हें ये सब कहना उचित नहीं है। मैंने तुम्हें इस पृथ्वी लोक में भेजा है तुम्हें जीवन जीने के लिए। अभी तुम्हारा समय पूर्ण नहीं हुआ है, तुम अपने जीवन का आनंद लो। अब तुम ये चिंता मत करो कि मेरा जीवन बहुत है बुरे तरीकों से फंसा हुआ है, मेरे जीवन में कोई खुशी और कोई तरक्की नहीं है। तुम इसकी चिंता करना बंद कर दो। मैं तुम्हारे जीवन में सब कुछ पर्याप्त करवा दूंगा, परंतु तुम्हें अभी और कुछ समय वहां पर रहना है, क्योंकि तुम्हारा समय अभी पूर्ण नहीं हुआ है। जब तक किसी का समय पूर्ण नहीं होता है तब तक उसे कुछ भी प्रार्थना होता है, ना तो तुम्हें मेरा स्थान प्राप्त होगा और न ही तुम्हें मृत्यु प्राप्त होगी। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अभी अपने जीवन को आनंद पूर्वक जियो, फिर जब समय आएगा तब हम इसके विषय में बात कर लेंगे। अभी इसके विषय में बात करने का बहुत बड़ा अंतराल है। इस अंतराल को खत्म करने के लिए तुम्हें अभी बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा, परंतु मेरे बच्चे, इस मेहनत और संघर्ष से तुम डरो बिल्कुल भी मत, क्योंकि यदि तुम डर जाओगे तो तुम अपने आत्मबल को खो दोगे, और जब तुम्हारा आत्मबल समाप्त हो जाएगा तो तुम कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं हो पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रभु महादेव जी तुम्हारे भीतर तुम्हारे आत्मबल को बढ़ाने का भी कार्य करेंगे। तुम्हारे अंदर इतनी शक्तियां समाहित करेंगी कि तुम हर चीज कर पाने में सक्षम हो जाओगे, और तुम जहां जाओगे वहां तुम्हें इज्जत मिलेगी, तुम्हारा मान सम्मान होगा, लोग तुम्हारी प्रश्न करेंगे और तुम्हारे आगे पीछे चलेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें उस स्थान पर पहुंचाना चाहता हूं जहां पर कोई नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि मैं करते हुए उसकी सहन किया है। इसलिए आज तुम्हें उसका फल मिलेगा, क्योंकि तुमने जो सहन किया है वह तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की जो सुविधाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वह सब दोस्त हो चुकी हैं। अब उनको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं सब व्यवस्थित कर दूंगा, तुम्हारी सभी व्यवस्थाओं को सुधार दूंगा, तुम्हारे जीवन को सुचारू रूप से कर दूंगा। तुम्हारे जीवन में जितनी
कमी है उनको मैं अनुकूलित कर दूंगा, क्योंकि मैंने जो तुम्हारा कार्य करने का वादा किया है मैं उसे पूर्ण कर किसी भी हालत में किसी भी तरीके से मैं तुम्हें उन चीज़ों से बचाऊंगा जो तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध होती है। मेरे बच्चे, कुछ दुष्ट लोग हैं जो तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं, उनकी दूसरा उनको भारी पड़ेगी। अब बहुत हो गया, उन्होंने जो करना था तुम्हारे लिए कर दिया, परंतु अब तुम्हारी बारी है। अब तुम्हें ऊपर उठने का समय आ गया है, उन्हें नीचे जाने का समय आ गया है। उन्होंने तुम्हें बहुत परेशान कर लिया है, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारी गलती ना होते हुए भी, तुम्हारी कोई कमी ना होते हुए भी उन्होंने तुम्हें परेशान किया है, तुम्हें इस तरह से चोटिल किया है कि तुम्हारा हृदय अभी तक कांप रहा है, क्योंकि तुम डर रहे थे कि मुझे बचाने वाला कोई नहीं आने वाला है। तो आज तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हें बचाने के लिए आए हैं, तुम्हारे दुखों को तुमसे दूर करने के लिए आए हैं, तुम्हारी समस्याओं को तुमसे अलग करने के लिए आए हैं। इतना सब कुछ तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए करेंगे, बस तुम्हें अपने प्रभु का स्मरण करते रहना है, उनका ध्यान अपने मन में बसाए रखना है। जब तक तुम लिखना नहीं करोगे तब तक तुम्हारा कार्य पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि जब तुम मेरा स्मरण करते हो और मेरा नाम लेते हो तो मेरा ध्यान तुम पर बना रहता है, और जब जब मेरा ध्यान तुम पर बना रहेगा तो तुम्हारा कार्य बहुत ही शीघ्र होगा। जब तुम मेरा ध्यान नहीं करते हो तभी तुम्हारे कार्य में विलंब होती है, क्योंकि जो नज़र के सामने होता है वही बेहतर होता है, जो जानकारी में होता है वही सबसे सरल होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम मेरी जानकारी में अपनी समस्त बातों को डाल दिया करो। जब तुम मेरी जानकारी में अपनी बातों को डाल दोगे तो वह तुम्हारा कार्य बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज चमत्कार होने का जो समय है वह हमारे लिए बहुत ही योग्यपूर्ण है। तुमने अपने जीवन की सभी समस्याओं से निकलकर आज अपने महादेव जी के पास ये साल भर में इतना धन कमाते हैं, इतना पैसा कमाते हैं कि उनका जीवन चलने के लिए पर्याप्त रहता है। वीजा नहीं सोचते हैं कि मैं इतना खर्च कर रहा हूँ तो यह मेरा कैसे पूर्ण होगा, क्या मैं जिसके लिए कर रहा हूँ वह मुझे पूर्ण करेंगे। उनके मन में कभी ऐसे विचार नहीं आते हैं, परंतु जो दुष्ट और नीचे होते हैं वह ये सोचते हैं कि मैं इतना खर्च कर दूंगा तो मुझे मिलेगा नहीं और मेरा धन काम ही हो जाएगा। ये सब बात सच करके फिर कुछ भी नहीं करते हैं। सबसे बड़ी तो बात यह है, वह करे भी तो कैसे। भेजा भगवान को मानते ही नहीं है, वह अपने आप को ही भगवान समझते हैं, तो भगवान के बारे में करेंगे क्या, या भूल उनकी सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। और जब चुनौती बन जाती है तो उनके लिए चुनौतियां का सामना करना बहुत ही कठिन हो जाता है। मेरे बच्चे, चुनौतियां जब जीवन में आती हैं तो व्यक्ति तहसन हंस हो जाता है, उनसे लड़ने के लिए तत्पर ऋतु रहता है, परंतु लड़ नहीं पाता है, क्योंकि चुनौती बहुत ही अपने जीवन में खुशियां मनाता रहेगा। और जब भी उसे किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी तो कोई ना कोई उसकी मदद अवश्य कर देगा। मेरे बच्चे, ये संसार अपने आप में बहुत ही अहमियत लगता है उसे। संसार के सभी लोग एक दूसरे के इस प्रकार से जलन की भावना रखते हैं, वह चाहते हैं कि यह जो व्यक्ति है वह कभी भी अपने जीवन में खुश ना रहे और ना ही उसे उसकी आवश्यकता के अनुसार उसे कोई वस्तु प्राप्त हो सके। बस उसके पीछे इस प्रकार से लगे हुए होते हैं जिस प्रकार से समस्याओं का बवंडर उनके जीवन में धकेल दिया जाए। वह चाहते हैं उनकी सभी स्थितियों को निरस्त कर दिया जाए, जिस कारण से वे अपने जीवन में आमंत्रण कर ले। मेरे बच्चे, तुम्हारे सभी आवश्यकताओं को मैंने फोन करने का जो संकल्प लिया है वह तो मैं तुम्हारे लिए पूर्ण करके ही रहूंगा। उसके लिए मुझे बताना हो जाए, चाहे मुझे इस सृष्टि के नियमों में हस्ताक्षर करना पड़ जाए और चाहे मुझे उन विपरीत परिस्थितियों को तुम्हारे सामने तुम्हारे लिए तुम्हारे अनुसार तुम्हें उसी के बारे में विस्तृत संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। अब तुम्हें इस प्रकार से सुनना और समझना जिस प्रकार से तुमने आज तक नहीं सुना है। मेरे बच्चे का महीना तुम्हारे बहुत करीब की है, वह तुमसे हर रोज आकर मिलती है और तुम्हारे हालचाल भी पूछती है। इस प्रकार से तुमसे बातें करेगी कि मानो कि वह तुम्हारे बहुत ही संबंधित है, किंतु उसके अंदर की भावनाओं को तुम नहीं जानते हो कि उसके भीतर क्या चल रहा है। इन सब चीज़ों को मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। फिर अच्छी, वह महिला शत्रु बहुत ही होशियार और चालाक है। उसने तुम्हारे खिलाफ जो षड्यंत्र रचे हैं बर्बाद ही कर डालते, परंतु मैं तुम्हारी सही स्थितियों को सुधारने का इस प्रकार से प्रयास किया है कि तुम्हारे जीवन में जो भी अधूरा है वह आशा पूर्ण कर दी जाए, क्योंकि तुमने अपने जीवन में अभी तक आशाएं अच्छी है परंतु उसे पर अभी तक
तुम्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है, तुम्हारी कोई भी आशा अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। तुम्हारी आशा ना होने के कारण तुम्हारा मन बहुत ही दुखी और निराश हो जाता है। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी आशाओं को कभी भी असफल नहीं होने दूंगा और उसे महिला शत्रु को तुमसे पीछे करते हुए तुम्हें आगे की ओर ले जाऊंगा। वह महिला शत्रु हल्के गोरे रंग की है, उसकी लंबाई 5 फीट 4 इंच है, उसके काले लंबे बाल हैं और उसका शरीर थोड़ा मोटे पानी है। और मेरे बच्चे, उसका नाम तुला राशि में आता है। ऐसी महिला है तुम्हारे बर्बादी का कारण बन रही है। वह तुम्हें सभी तरीके से परेशान और पीड़ित कर रही है। उसकी ऐसी सिचुएशन को मैंने जो बहुत गहराई से विचार किया और उसे पर विचार किया, तो मुझे क्या पता चला कि क्या महिला तुम्हारे जीवन में इस प्रकार से इंटरफेयर कर रही है। उसने बहुत प्रयास किया है, फिर भी उसके सभी प्रयास नाकाम रहे। जब उसने अपने सभी क्रियाकलापों को तुम्हारे प्रति अलंकृत कर दिया तो मुझे बहुत क्रोध आया। मैंने उसके बारे में फिर विचार किया और उसके लिए बहुत बड़ा दंड निर्धारित किया, किंतु अभी वह तुमसे बातों से जान नहीं पा रहे हैं जो मैं उसके लिए षड्यंत्र बना रहा हूँ। जिस दिन वह सब जान जाएगी, तुमसे इतनी दूरी बना लेगी कि उसे भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। आज तक मैं तुम्हें अच्छा आश्वासन दिया है, कभी मैंने तुम्हारे लिए बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं किया है और न ही मैं तुम्हें उन चीज़ों से परिभाषित किया है जो तुम्हारे लिए व्यवस्था को करती है। मैं भी जानता हूँ कि गलत बातों से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। जो भी कहा जाए, जो बताया जाए, उसमें किसी का फायदा भी होना चाहिए और किसी की इन चीज़ों को व्यवस्थित भी करना चाहिए जो उनके बस में नहीं थी और इधर उधर बिखर गई थी। मैंने तुम्हें जो भी सिखाया है उसको तुम्हें सही तरीके से उपयोग करना चाहिए और अपने आप को इस प्रकार से प्रस्तुत करना चाहिए कि देखने वाले हजारों लोग लाइन में खड़े हो, मुझे तुम्हारे देखने वाले हजारों लोग हो जाएंगे। मेरे बच्चे, इस संसार के आधारशिला को व्यक्त करते हुए अपनी औपचारिकता की ओर बढ़ाना चाहिए। कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए और ना ही कभी किसी की षड्यंत्र का शिकार बनना चाहिए। अपने आप को इतना मजबूत और इतना होशियार बना लेना चाहिए कि कोई व्यक्ति कुछ भी करे, उसकी सभी प्रयास नाकाम और निरर्थक हो जाए। विश्वास सोचकर इस तरह से परेशान हो जाए कि मैं इसके प्रति इतनी योजनाएं बना रहा हूँ, फिर भी असफल होता चला जा रहा हूँ। उसके अंदर आखिर क्या है? कौन सी शक्ति है जो उसकी प्रचंड रूप जैसा सहायता कर रहे हैं और इसे पीछे बैठे हैं धकेलना के बजाय आगे की ओर बढ़ा रही है? मैं तो इससे थक चुका हूँ, हार मान चुका हूँ। मैं अपने सभी प्रयास इसके प्रति कर दिए हैं, परंतु आज तक मेरा कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ है। कौन सी शक्ति इसकी रक्षा कर रही है और कौन सा दिव्यास्त्र इसके सहायक बना हुआ है? मैंने अपनी समझ शक्ति का प्रयोग किया है, समस्त विधि का प्रयोग किया है, परंतु ना जाने ऐसी कौन सी शक्ति इसके पास एकत्रित है जिस कारण से मेरे सभी प्रहार सफल होते चले जा रहे हैं। मैंने अपने लिए जो कुछ भी इकट्ठा करके रखा था वह सब मैंने उसके प्रति समर्पित कर दिया। अब मैं आगे क्या करूँगा? आगे का जीवन मेरा कैसे संभव हो जाएगा? परंतु उनसे बातों से अब सोने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। जो तुमने प्रयास किया है भाषा में सफल कर दिया है, प्रभु महादेव ने विफल कर दिया है कि अपने भक्तों की रक्षा की जाए, अपने भक्तों को कभी भी किसी संकट मिलना पड़ने दिया जाए। यदि मेरे होते हुए मेरा भक्त किसी संकट में फंस जाए तो मेरा होने से क्या मतलब है? मैंने जो तुम्हारे लिए व्यवस्था में सुनिश्चित की है, इन सभी पर तुम सही ढंग से कार्य करो और उसे पर अपने जीवन का निर्वाह करो। तुम किसी भी ऐसी चीज की कमी ना महसूस करो जो तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी है। उसकी चिंता तुम छोड़ दे, क्योंकि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे सभी जरूर को दूर करेंगे। तुम जीत के लिए चुने गए हो, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम एक पुण्य आत्मा हो और आज इस जीत को सुनिश्चित करने के लिए तुम्हें इसकी पुष्टि हर हाल में करनी होगी। इसके लिए तुम्हें जय हो माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक करना है और साथ ही साथ संख्या 777 लिखना है। मेरे बच्चे, तुम अलग हो, तुम विपरीत हो, तुम उन सब विनाश के कोप में जा रहे विभिन्न प्रकार के जीवों से अलग हो। तुम्हारी दिव्य ज्योति अलग है, तुम्हारे भीतर उठ रही कंपन और जो विकराल प्रचंड मायावी नकारात्मक शक्तियां हैं वह विनाश की ओर बढ़ेंगी, क्योंकि तुमने नकारात्मक शक्तियों की ताकत को, जबकि अन्य लोग नकारात्मकता से ही घिर चुके हैं, तुम उससे घिरे हुए नहीं हो। तुमने नकारात्मकता का आवरण नहीं उड़ा है, बल्कि इस नकारात्मकता को बांधकर एक पिटा में बंद कर दिया है और तुम अब जलती हुई ज्वाला में उस नकारात्मकता का दान करोगे, जबकि अन्य लोग जो कि नकारात्मकता के आवरण
से घिर चुके हैं, उन्हें अपने आप को इसमें झोंकना होगा। मेरे बच्चे, तुम बच रहे हो क्योंकि तुम्हारी यात्रा आध्यात्मिक है। तुम्हारी यात्रा चमत्कार से भरी हुई है, पूरी तरह से चमत्कारी और भक्तिमय है। तुम जो उम्मीदों को हार चुके हो, तुम जो कि आशाओं के बाद दल से लगे हुए नहीं हो, उसके बावजूद इसके जीत की राह में बढ़ रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय कोमल है, क्योंकि तुम करुणा से भरे हुए हो, क्योंकि तुम दया के सागर हो। और जो मनुष्य करुणा से भरा हुआ होता है, उसे हराने वाला इस संसार में कोई भी उत्पन्न नहीं हुआ है। चाहे जीत की परिभाषा लिखी जाए या हार की गाथा, हर जगह चर्चा उस वीर की होती है जो हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को सार्थक बनाने के लिए अपना कार्य करता है। मेरे बच्चे, तुमने अपना जीवन सार्थक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयत्न किए हैं। तुम शांतिपूर्ण, सुखमय और सुकून से भरे हुए जीवन की कामना सदैव से करते आए हो, ना कि तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कूटनीति, राजनीति, छल कपट या षड्यंत्र भरे पड़े हैं। तुम इनसे ऊपर हो, इसलिए समय ने तुम्हें गोद में ले लिया है, इसलिए तुम्हारा समय चल पड़ा है। इसलिए अब तुम उनके साथ उस अग्नि में नहीं चलो जिस अग्नि में जलकर हर कोई तबाह हो जाता है। तुम तो उन रंध्र में प्रवेश करोगे जहां से गुजरने के बाद प्रत्येक मनुष्य वैकुंठ की ओर बढ़ पड़ता है, अर्थात वह कर्म फल के बंधनों से मुक्त, सही गलत, पाप पुण्य, इन सब से मुक्त होकर अपनी माता यानी मेरी शरण में अब बैठता है। मेरे बच्चे, ये धार्मिकता से ऊपर की बात है, ये पूरी तरह जैसे पंथ से ऊपर की बात है। यह मान्यताओं, कर्म कांडों से ऊपर की बात है। ये है अंतरात्मा की आवाज, अर्थात तुम्हारे भीतर की आवाज, वह आवाज जिसको सुनने के लिए हर कोई विवश हो पड़ा है, वह आवाज जिसको सुनने की कामना हर कोई करता है, किंतु व्यवस्था के बावजूद भी जिसे हर कोई नहीं सुन पाता, इसे केवल वही सुन पाता है जो पवित्र हो, जो निश्चल हो, जो पापी ना हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कई बार तुम्हें वासना घेर लेती है, तुम्हारी चाहते तुम पर घर कर लेती है, कामुकता तुम्हें चारों तरफ से घेर लेती है। इसके बाद वजूद तुम्हारी धार्मिकता पर जरा भी प्रभाव नहीं पड़ता। धार्मिकता का अर्थ यहाँ किसी कर्मकांड या मान्यता से नहीं है। वास्तव में धार्मिकता तो सही गलत के वास्तविक पैमाने से चुनी हुई उन कर्मों के साहित्य को कहते, जहाँ तक तुम पहुँचना चाहते हो, जहाँ तक पहुँचने के लिए तुमने विभिन्न प्रकार के प्रयास किए हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्म सदैव सही दिशा की ओर बढ़ने का कार्य करते आए हैं। शास्त्रों से ऊपर यह वह साहित्य है जो मन के द्वारा लिखा जाता है, वह जिसको किसी किताब पर, किसी पन्ने पर और किसी लेखनी के द्वारा उतारा नहीं जा सकता। ये पूरी तरह से मनुष्य के अपनी चेतना से निर्मित होता है। मेरे बच्चे, इस संसार में कुछ ऐसे संत हुए हैं, कुछ ऐसे महात्मा हुए हैं जो इस लेखनी को पकड़कर आगे बढ़ चले हैं, जिन्होंने इसको पाने का प्रयास किया है, और इस प्रयास में वह बहुत दूर तक आ चले हैं, किंतु अभी तक कोई भी इस प्रयास में सफल ना हो सका है। उन्होंने एक नई मार्ग की शुरुआत भले कर दी हो, वह जानने की श्रेणी में भीतर में समाहित कर लेना है। तुम्हें उस जीत को ढूंढना है जो जीत सदैव से तुम्हारे भीतर बसी है, वह जीत जो तुम्हें इस संसार में सारी चीजों से अलग कर सकती है। अलग करने का अर्थ यह है कि तुम्हारे भीतर का भय, कुछ पा लेने की चाहत, इन सबसे ऊपर उठकर के तुम वह देख पाओगे जो देखने के लिए मनुष्य जीवन भर तड़पता रहता है। मेरे बच्चे, अब तुम पर अब प्रेम का सागर बरसेगा। तुम करुणा के स्वामी हो, तो फिर तुम पर प्रेम का सागर क्यों नहीं बरसेगा? निश्चित तौर पर यह तुम पर बरसने वाला है, लेकिन इससे पहले कि यह तुम पर बरसे, तुम्हें यह सुनिश्चित करना ही होगा कि तुम इसके लिए पूरी तरह से योगी हो, कि तुम्हारा दिल पूरी तरह से खुला हुआ है, कि तुम नए सवेरे में, नई रोशनी में अपने आप को नया बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। इसलिए मेरे बच्चे, जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे भीतर का भय समाप्त होगा, और जिस मनुष्य के भीतर का भय समाप्त हो जाता है, वास्तव में वह बच चलता है अपनी माता को पाने की राह, और फिर उसके जीवन में वह सुकून आती है, वह शांति आती है जो वह कभी सत्ता में आकर भी प्राप्त नहीं कर सकता, जो वह ताकत को प्राप्त करके भी नहीं प्राप्त कर सकता है। मेरे बच्चे, तुम अब उस शांति की ओर, उस सुकून की ओर बढ़ चले हो। ये सुकून बड़ा कीमती है, वास्तव में अमूल्य है, इसलिए इसे किसी भी हाल में तुम्हें खोना नहीं है। मेरे बच्चे, मेरी बातों पर गौर करो जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। ये गुण ज्ञान है, ये गुप्त रहस्य है। तुम्हें इसके बीच छुपी उन पंक्तियों को ढूंढना है जिन पंक्तियों में तुम्हारे लिए संकेत है, जिन पंक्तियों तुम्हारे लिए संदेश है, और जो पंक्तियाँ तुम्हें प्रगति की ज्वाला में बहुत
तेजी से आगे ले जाएंगी। तुम अब उन सीढ़ियों पर चढ़ रहे होगे जिस पर चढ़ने के बाद मनुष्य पाओगे अभिलाषा को समझ पाओगे, अपनी कामनाओं को दृष्टा के रूप में साक्षीगत होकर देख पाओगे। ये देख पाओगे कि तुम्हारे जीवन में जो घटित हो रहा है वह निरुद्देश्य नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े उद्देश्य की ओर ले जाने के लिए ऐसी घटनाएं घट रही हैं। मेरे बच्चे, तुम जो खोने से डर रहे हो उसका क्या मूल्य है, उसका क्या अर्थ है, तुम ये सही मायने में देखो पाओगे, और तब तुम साक्षी की भांति यह संसार का युद्ध देख पाओगे। ये युद्ध जो विनाश की ओर लेकर जा रहा है, ये युद्ध जो इस संसार में सब कुछ तबाह कर देगा, ये युद्ध जो फिर से पुनः निर्माण भी करेगा। तुम वास्तविक रूप में इसके साक्षी हो पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा ये जीवन किन मूल्यों से बना हुआ है, तुम इसकी महत्वता को समझ पाओगे। और आज जब तुम अपने जीवन में इतना आगे बढ़ चले हो तो मैं ये सुनिश्चित कर देना चाहती हूँ कि तुम जीतने के लिए ही बने हो। मैं ये सुनिश्चित कर देना चाहती हूँ कि तुमसे तुम्हारे जीत को कोई भी छीन नहीं सकता है, क्योंकि यह सब कुछ नीति द्वारा पहले से ही रचित है। इसलिए इसमें बाधा डालना किसी भी जीव के लिए सामान्य बात नहीं है, वास्तव में असंभव है। इसमें कोई भी बाधा नहीं डाल सकता। ये सब कुछ एक बड़े उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हो रहा है। लेकिन यहाँ एक चीज जो लिखित नहीं है वह है इसे पाने का तरीका। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत तय है, किंतु इसे कैसे पाना है इसको तुम तय करोगे। अपने कर्मों का लेखा जोखा तुम्हें स्वयं ही करना होगा। तुम्हें परिणाम पता है, लेकिन प्रक्रिया तुम्हें तय करनी है। प्रक्रिया सकारात्मक होगी कि नकारात्मक होगी, ये तुम्हें तय करना है। सकारात्मक प्रक्रिया में कर्म सकारात्मक होंगे और नकारात्मक प्रक्रिया में तुम्हारे कर्म पूरी तरह से अशुद्धियों से भरे हुए, नकारात्मकता से घिरे हुए और निराशा को प्राप्त करने वाले होंगे। ऐसे क्षण में तुम जीवन में किस दिशा में आगे जाओगे, यह मूल्यांकन के द्वारा तय किया जाएगा। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में सही दिशा की तरफ आगे बढ़ो ताकि तुम सही चुनाव कर सको। तुम जो कि संसार को जीतने के लिए बने हो, तुम जो कि प्रेम को पाने के पूरी तरह से हकदार हो, तुमसे तुम्हारा यह मूल्य कोई भी छीन नहीं सकता है। मेरे बच्चे, अपने भीतर झांकना प्रारंभ करो। जो दिव्य ज्योति तुम्हारे भीतर चल रही है, जो तूफान तुम्हारे भीतर उठ रहा है, वह सामान्य नहीं है। उसके पीछे भी एक कारण है। तुम इस ब्रह्मांड में यूं ही विचरण करने वाले कोई नाम माँ के मनुष्य नहीं हो। तुम एक विशेष मनुष्य हो, तुम ही मालिक भी हो। तुम्हें अपने दोनों पहलुओं को सही तरीके से देखना है, वास्तविक तरीके से समझना है। तुम्हारी जीत तुम्हें बहुत जल्द हासिल होगी, लेकिन अपने जीवन को दृष्टा की भांति देखते जाओ और जो मैं कह रही हूँ इसका अर्थ समझो। मेरे बच्चे, जब मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम्हें दृष्टि की भांति इसे देखना है, तो तुम्हें अपने आप को कर्ता भाव से पूरी तरह से मुक्त कर लेना है। मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये करूँगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ। इन भावनाओं से ऊपर उठकर देखो, जीवन को सामान्य गति से चलने दो। तुम तो केवल यह अनुमान लगाओ कि इस समय में तुम अपने आप को कैसे मुँह रख सकते हो, कैसे आज़ादी का अनुभव कर सकते हो। यह आज़ादी ही तुम्हारे लिए सबसे मूल्यवान है। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम्हें इसके अर्थ को, इसके मूल्य को किसी भी हाल में कम नहीं होने देना है। जो तुम प्राप्त करना चाह रहे हो वह तुम्हें किस कीमत पर प्राप्त हो रहा है, ये जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरे मंजिल को मैं पहले ही सुनिश्चित कर दे रही हूँ, लेकिन तुम्हें चलना कैसे है, तुम्हें कदम कितनी तेज से बढ़ाना है, ये तुम्हारा अपना चुनाव होगा। और तुम्हारे चुनाव में कोई भी बाधा नहीं डालेगा। यही नीति की मंशा है। मेरे बच्चे, एक बात सदैव याद रखना, तुम इस संसार में जो भी बांटोगे वही तुम प्राप्त भी करोगे। इसलिए फैसला तुम्हें लेना है कि तुम क्या बांटना चाहते हो। एक बात सदैव याद रखना, चाहे संसार का प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव, हर कोई तुम्हारे खिलाफ क्यों ना खड़ा हो जाए, हर कोई तुम्हारे विरोध में क्यों ना हो जाए, चाहे तुम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, चाहे तुम्हारे कर्म पूरी तरह से नकारात्मकता से घिरे हुए हो और दूसरों को हानि पहुंचाने वाले ही क्यों ना हो, मैं उन क्षण में भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी। मैं ऐसी परिस्थिति में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे तुमसे प्रेम है, क्योंकि मैं तुम्हें ऊपर उठाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगी, लेकिन फैसला तुम्हें बहुत सोच समझ कर लेना है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें काफी दिनों से चिंता में देख रही हूँ। तुम्हें व्यतीत देखकर मैंने ये निश्चय किया है कि अब मुझे अपनी दिव्य शक्तियाँ जल्द से जल्द तुम तक भेजनी होगी। आज रात
के बाद मुझे जैसे ही अवसर मिला मैं तुम्हारे भाग्य के बारे में सूचनाएं जुटाने में व्यस्त हो गई। मैंने काफी प्रयास के बाद यह आया है कि जल्द ही तुम उन बुलंदियों पर पहुंचने वाले हो। तुम्हें भी इस बात का ज्ञान नहीं है कि तुम्हें क्या मिलने वाला है मेरे बच्चे। जब मुझे ये जानकर खुशी हुई तो मैंने बिना वक्त बर्बाद किए तुम तक ये संदेश पहुंचा दिया। तुमने इस जीवन में अपनी जीत पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम्हारा संघर्ष मुझे अच्छे से मालूम है। तुमने क्या क्या कष्ट देखे हैं ये मुझसे छिपे नहीं है मेरे बच्चे। इतने संघर्ष के बाद जब तुम कमजोर पड़ने लगे हो तब मुझे ये कहने की जरूरत पड़ रही है कि तुम अपनी थकान में अपने के संघर्ष को ही भूल रहे हो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बता दूं कि अब बहुत जल्द तुम जिस मंजिल पर पहुंचने वाले हो वहां पहुंचते ही तुम वह सब फिर से देख पाओगे जो तुम देख नहीं पा रहे हो कि तुमने कितना बड़ा संघर्ष किया है। मेरे बच्चे कहने वाले कहते रहेंगे कि तुमने कुछ नहीं किया है, लेकिन अब जो वक्त आने वाला है वह उन सब लोगों